नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन है सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 59 जो कि 59 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर है और इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द इमेज ऑफ द सन फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया गया है और सूर्य का जो डायमीटर है वो है ये। तो जो सूर्य का डायमीटर है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका अगर सोल्यूशन देखेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर। यू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर और एफ दिया गया है +20 सेंटीमीटर यानी कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेशन इसका हार्ड है, हार्ड नहीं है, अभी हम समझ जाएंगे तो सिंपल हो जाएगा। वो भी मैं शॉर्ट ट्रिक थोड़ा दिखाता हूँ। तो अभी हम इसमें क्या कर लेंगे, अगर यू दिया है तो लेंस फार्मूला यूज करके इसका हम वी निकाल लेंगे और वी निकल जाएगा तो मैग्नीफिकेशन से आप हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे हम। चलिए फिर हम रखते हैं क्या, फार्मूला यूज करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यू निगेटिव ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चलिए आगे ले लेंगे। 1/v कितना है, फोकस दिया गया है ना, तो 1/20 दिया गया है। 20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 सेंटीमीटर में कर देंगे तो इंटू 10⁻2 और जुड़ जाएगा सेंटीमीटर। चलिए क्योंकि 20 ये सेंटीमीटर में दिया गया है। अब देखिए यहीं पर थोड़ा आप ध्यान देंगे, अगर हम 1 से इतना डिवाइड कर देंगे, ये 1 से डिवाइड करेंगे, ये अप्रॉक्स इन्फिनिटी का काम करेगा। ये कंपेयर करेंगे 1 से, इन्फिनिटी का काम करेगा। यहाँ कैलकुलेशन के लिए हम अप्रॉक्स सोल्यूशन देखने के लिए, क्योंकि अगर हम ये पूरा लेंगे तो सोल्यूशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो अगर इसको हम पूरा क्या मान लेंगे 0, तो यहाँ v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी आपकी +20 सेंटीमीटर। चलिए थोड़ा सिंपल का सोल्यूशन करने के लिए, और वैसे भी हम u को इन्फिनिटी लेते हैं अगर पैरेलल रेज आती है। इस केस में क्या है कि सन की जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। यहाँ पर u में दिया गया है मीटर में, क्योंकि हम अभी आगे सॉल्व करेंगे तो उसका ये पूरा जरूरत पड़ेगा, इसको इनफाइनाइट नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फोकस और फोकस निकालने के लिए या फिर इमेज डिस्टेंस निकालने के केस में हम इसको पैरेलल मान सकते हैं। तो अगर पैरेलल मानेंगे तो v डायरेक्ट फोकस डिस्टेंस में आ जाए, क्योंकि अगर पैरेलल से ले जाती हैं तो वो कहाँ मिलेंगी, फोकस में ही मिलेंगी, इसलिए v इक्वल टू f हो जाता है। ये हमको पता है, ठीक है। तो सन की रेज जो पड़ेंगी ये लेंस में वो पैरेलल रेज आएंगी और कन्वर्ज होके कहाँ पर, फोकस में कन्वर्ज होंगी। तो इमेज डिस्टेंस कहाँ आएगा, फोकस में। इसीलिए हम इसको देख के ये चीज यूज करके कॉन्सेप्ट हम डायरेक्ट ले लिए v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको हम इनफाइनाइट मान लेंगे यहाँ पर। चलिए अब v हमको मिल गया, u मिल गया, तो मैग्नीफिकेशन देख ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल, यहाँ प्लस माइनस हम नहीं देखेंगे, v इक्वल टू 20 हो जाएगा, v अपॉन u होता है और ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻2 v अपॉन u हो गया।
अब इसका एक और फार्मूला m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 1.4 इंटू 10⁻⁹। इसको भी ले लेते हैं 10.2 सेंटीमीटर में। ये कट गया, ये कट गया। तो हाइट ऑफ इमेज अगर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1.5 इंटू 10⁻11। ये अभी सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10⁻2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। चलिए अब ये कट जाएगा तो ये बचेगा क्या यहाँ 10⁻2, और इससे काट देंगे तो ये बचेगा 5, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज इस फिर सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 1 भी हटा देते हैं दोनों साइड का, 14/15 इंटू 5। ये कितना आ गया, ये आ गया 14/75 सेंटीमीटर में आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 14/75 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स कितना आएगा, 0.186 सेंटीमीटर। अब ये क्या आ गया, डायमीटर ऑफ इमेज आया है। ये क्या आया है, ये आया है अभी डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द सन, ये मिला है ना हमें। अब देखिए, तो रेडियस पूछा है, पूछा क्या, ये देखिए रेडियस पूछ रहा है। तो रेडियस ऑफ इमेज डिवाइड कर देंगे 2 से। सो रेडियस ऑफ इमेज हमें क्या मिलेगा, 0.1866 आया था, अपॉन 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रॉक्स 0.093 सेंटीमीटर। ये हो गया। अगर हम इसको mm में देखेंगे, इन mm में, तो अगर इन mm में अगर इसको करें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.93 mm आंसर आ जाएगा। यही आंसर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसके कन्वर्ज होने के बाद जो सूर्य का इमेज बनेगा, देखिए पॉइंट साइज बन गया। आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस अगर हम यूज करते हैं तो उसका इमेज पॉइंट साइज ही कन्वर्ज होकर पूरा रेज पॉइंट साइज हो जाता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिकली भी ऐसा पॉसिबल है। अगर आप फोकस लेंथ लेंगे कन्वर्जिंग लेंस का जिसका फोकस 20 सेंटीमीटर रहेगा तो उसका इमेज बनेगा 20 सेंटीमीटर दूर। तो आप अगर सूर्य की रोशनी देख रहे हैं तो आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। अगर वो कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट में तो वही उसका फोकल लेंथ होगा, जो कि इमेज डिस्टेंस होगा, वही फोकल लेंथ है, अप्रॉक्स रहता है। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। आप अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।